हेलो माय डियर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इससे रिलेटेड कंप्लीट बातें करने वाले हैं। ये चैप्टर कैसा है, हार्ड है, इजी है, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितने नंबर ऑफ़ पेजेस है टोटल और उसमें से आपको पढ़ने लायक कितने पेजेस है, कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक नाम के लिए दिया गया है। तो यही सब इस पूरे कंप्लीट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। एक क्विक रिविजन टाइप का वीडियो रहेगा। ओके, कंप्लीट चैप्टर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले देखा जाए तो ये चैप्टर जो है 13 पेजेस का है। एनसीईआरटी में 13 पेजेस में ये चैप्टर है, जिसमें से जो सबसे पहला पेज है उसमें आपको बस प्रीवियस चैप्टर में आप क्या पढ़े हो या आपके पास प्रीवियस नॉलेज क्या है, क्लास 9th का, क्लास 10 के पहले चैप्टर लाइफ प्रोसेस का, ये सब बताया गया है। आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो आपको ये बताया गया है कि पेज नंबर 2 में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जो कि क्लास 9 में टिश्यू नाम के चैप्टर में भी आपने पढ़ा था, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो कि आपके एनसीईआरटी में फिगर 7.1 का ए दिया गया होगा, 7.1 का ए वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वो डायग्राम बनाना आना चाहिए, उसको लेबल करना आना चाहिए और उनमें कुछ कुछ बातें लिखना भी आना चाहिए। जैसे कि उस डायग्राम के जस्ट बगल का जो पहला पैराग्राफ है उसका सेकेंड लास्ट लाइन, पहला पैराग्राफ का सेकेंड लास्ट लाइन, वहाँ पर लिखा रहेगा दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ दिस इज़ द जनरल स्कीम ऑफ न्यूरॉन मैकेनिज्म। न्यूरॉन कैसे उसमें फंक्शनिंग होता है, न्यूरॉन का काम कैसे कंप्लीट होता है, उसके बारे में क्वेश्चन लिखा रहेगा। दिस इज़ द जनरल स्कीम ऑफ न्यूरॉन फंक्शनिंग या न्यूरॉन मैकेनिज्म। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल आंसर है, समझा देंगे। ओके, अभी वैसा फैसिलिटी हमारे पास है नहीं, जैसे बोर्ड हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद हम आपको ये चैप्टर को डिटेल में 1 आवर का या जो भी रहेगा कंप्लीट चैप्टर को डिटेल में समझा देंगे। ओके, अभी चैप्टर में क्या क्या बस वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ के जाना है। दूसरा आपको सेकंड काम करना है इस चैप्टर में, वो है ब्रेन का स्ट्रक्चर। ह्यूमन ब्रेन को आपको बनाना आना चाहिए, अगेन उसको लेबल करना आपको आना चाहिए। ये आपके एनसीईआरटी में फिगर 7.3 रहेगा, आई गेस। ओके, तो 7.1 और 7.3 के बीच में 7.2 क्या है, तो ज़रा सुनिएगा। 7.2 जो फिगर है आपका, उसका नाम रहेगा रिफ्लेक्स आर्क। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बनाने के लिए कभी नहीं आता है, ये आपको लेबल करने के लिए आता है। तो आई होप आपको एक चीज़ समझ आ रहा होगा। हम 3 फिगर बोले हैं इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, आपको ये तीनों फिगर आना चाहिए, चाहे वो 7.1 का ए हो, चाहे वो 7.2 हो, चाहे वो 7.3 हो। अब इसके बाद देखो, इस चैप्टर में बहुत सारे आपको न्यू टर्म्स पढ़ना है, जैसे कि स्टिमुली क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, रिसेप्टर क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, और भी कुछ टर्म्स हैं जैसे कि रिसेप्टर, आई गेस ये बोल दिया आपको, है ना। तो इस तरह कुछ न्यू टर्म्स आपको पढ़ना है, तो आपको ये भी करना पड़ेगा इस चैप्टर में। देन जो ब्रेन का टॉपिक है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन या तो हाइंड ब्रेन। अब इसके अंदर में भी अलग अलग नाम होता है, जैसे कि फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम होता है, हाइपोथैलेमस होता है और थैलेमस होता है। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को मिलाकर कहा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जैसे कि मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, पोन्स होता है। तो ये जो टर्म्स है, इन टर्म्स का फंक्शन आपको पढ़ के जाना है। देन सेरिबेलम नाम का जो टर्म है, इससे भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि इसका फंक्शन क्या है। देन इसके अलावा कुछ रिसेप्टर्स के नाम आपको पढ़ना है। बेसिकली 5 रिसेप्टर होता है, जैसे कि गस्टेटरी रिसेप्टर जो कि आपको टेस्ट के लिए आपको ये काम आता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो कि सूंघने में आपको काम आता है, हेल्प्स इन स्मेलिंग। जैसे कि ईयर में होता है फोनो रिसेप्टर, सुनने में मदद करता है। आइस में होता है फोटो रिसेप्टर जो कि आपको देखने में मदद करता है। और स्किन में होता है दैट इज कॉल्ड द थर्मो रिसेप्टर जो कि कोई भी चीज़ को फील करने में मदद करता है। तो 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर होते हैं, आपको ये भी पढ़ना है। और आगे देखा जाए तो न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स क्या है, जिसको नर्व सेल्स भी कहते हैं, आपको ये जानना पड़ेगा। बेसिकली पढ़ना क्या है, तो आपको इसमें ये पढ़ना पड़ेगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड रिले न्यूरॉन। तो ये 3 न्यूरॉन का नाम आपको पता रहना चाहिए, तीनों में डिफरेंस आना चाहिए, मतलब इनके बारे में आपको लिखना आना चाहिए। कौन सिग्नल को ब्रेन की ओर लेके जाता है, कौन है जो ब्रेन या तो स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल को वापस से रिस्पॉन्ड करने में, हेल्प करने में मैसेंजर का काम करता है, कौन सा न्यूरॉन है जहाँ पर सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन का इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होता है। तो इस तरह आपको 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के नाम भी इस चैप्टर में पढ़ना है, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है। तो ये सब टॉपिक है स्टार्टिंग के टॉपिक। अब बीच की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ पे एक नया टॉपिक आपको पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। और उसमें भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आप पढ़ोगे कि प्लांट्स में 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट होता है। वन इज कॉल्ड
डिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑन क्या, जैसे कोई भी चीज़ पर डिपेंडेंट मूवमेंट हो। और एक होता है इंडिपेंडेंट मूवमेंट, जैसे कि इंडिपेंडेंट मूवमेंट को नास्टिक मूवमेंट कहते हैं और डिपेंडेंट मूवमेंट को ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। आपको 3-4 तरह के ट्रॉपिक मूवमेंट का नाम पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होता है। तो ये सब हम जब डिटेल में पढ़ाएंगे, या आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, या आपके क्लास टीचर जब बायो के टीचर आपको पढ़ाएंगे तो उनसे ये सब पूछिएगा। ओके, तो 4 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म के बारे में आपको पढ़ना है। व्हाट इज़ ट्रॉपिज्म? जिस तरह ह्यूमन बॉडी कोई भी चीज़ के जैसे होता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। स्टिमुली नाम का एक वर्ड होता है जो कि एनी चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, अगर एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है तो उसको स्टिमुली कहते हैं। और आप स्टिमुली के खिलाफ जो एक्शन कर रहे हो, जो दे रहे हो, उसको हम लोग कहते हैं रेस्पॉन्ड करना, या रेस्पॉन्स कहते हैं। तो प्लांट के पास तो दिमाग नहीं होता, मतलब ब्रेन नहीं होता। जब ब्रेन नहीं होगा तो नर्वस सिस्टम भी नहीं है ऑब्वियसली। जब ये दोनों नहीं है तो वो कैसे रेस्पॉन्ड करता है? तो उसी को हम लोग कहते हैं 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉपिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस आपको एक ही पढ़ना है, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रॉपिक मूवमेंट। और उसके अंदर में भी 3-4 नाम, जैसे कि मैंने बोला, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड फोटोट्रॉपिज्म। ओके, तो ये आपको पढ़ना है। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो इसी चैप्टर में आपको प्लांट हार्मोन्स या तो हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। जैसे कि 4 हार्मोन्स आपके बुक में दिया रहेगा। 3 हार्मोन्स ऐसा है जो कि प्लांट का ग्रोथ को प्रमोट करता है, जैसे कि उसको ग्रो करने में मदद करता है। जबकि 1-2 हार्मोन ऐसे भी हैं जो कि ग्रोथ को रोकता है, जैसे कि एथिलीन, और एक है एब्सिसिक एसिड। तो 3 ग्रोथ हार्मोन का नाम पढ़ना है, हम नाम भी बता देते हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिन और साइटोकाइनिन। और ग्रोथ इनहिबिटर का नाम है, जो ग्रोथ रोकता है प्लांट में, उनका नाम है एब्सिसिक एसिड और एक है एथिलीन। तो ये 5 हार्मोन्स हैं, उन सबका फंक्शन आपको पढ़ना है। जैसे कि ऑक्सिन का काम हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम, ऐसा कहा जाता है। साइटोकाइनिन हेल्प्स इन सेल डिवीजन। गिबरेलिन हेल्प्स इन सीड डोरमेंसी। तो एक ही का एक फंक्शन है। उसी तरह एब्सिसिक एसिड का फंक्शन, और उसी तरह गिबरेलिन का एथिलीन का फंक्शन, इट्स हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, मतलब फ्रूट को पकाने में मदद करता है एथिलीन, उससे वो मर जाता है, ओल्ड हो जाता है। ओके, तो आपको प्लांट हार्मोन्स में 4 हार्मोन्स के नाम पढ़ना है, जिसमें हम 5 बोल रहे हैं। आप एनसीईआरटी में देख लीजिए कौन कौन सा 4 दिया गया है। आफ्टर दैट अब फिर आगे बढ़ोगे तो आपको एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है एनिमल हार्मोन्स, या तो हार्मोन्स इन एनिमल्स। इसमें भी आपको बहुत सारे हार्मोन्स का नाम पढ़ना है। अगेन लास्ट पेज में जाइएगा, वहाँ पर आपको 2 ह्यूमन बॉडी का फिगर दिया रहेगा, एक मेल ह्यूमन बॉडी और एक फीमेल ह्यूमन बॉडी। उसके अंदर जो हार्मोन्स पाया जाता है उसका उस डायग्राम में नाम लिखा हुआ है, जैसे कि पैंक्रियास से जो इंसुलिन आता है, या थायराइड ग्लैंड से जो थायरोक्सिन हार्मोन आता है, या जो ब्रेन में आपका होता है जैसे कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हो, या उसके अलावा और भी ग्लैंड से, जैसे कि लड़कों में टेस्टोस्टेरोन होता है जो कि टेस्टिस में पाया जाता है, फीमेल बॉडी में प्रोजेस्टेरोन होता है जो कि ओवरीज में होता है। तो इस तरह कुछ हार्मोन्स के नाम आपको पढ़ने हैं और उनका फंक्शन पढ़ना है। और 2 डिसीज़ भी आपको पढ़ना है, जैसे कि एक है डायबिटीज़ और एक है गॉइट, या तो गॉइट्री कहते हो। आयोडीन की कमी, जो कि आयोडीन किसके कारण होता है? थायरोसिन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के अंदर थायरोसिन हार्मोन, और इस थायरोसिन हार्मोन के अंदर अगर उसका मात्रा घटता है, आयोडीन की मात्रा, तो उससे आपको गॉइट्री हो जाता है। तो ये नाम आपको वहाँ पर मेंशन है। तो गॉइट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, आयोडीन से रिलेटेड। ओके, और एक सवाल आपका डायबिटीज़ मतलब शुगर रिलेटेड, इंसुलिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको सारे हार्मोन से रिलेटेड सारा डिसीजेस नहीं पढ़ना है, केवल डायबिटीज़ एंड एक आपका जो बोल रहे हैं डायबिटीज़ एंड गॉइट, ये 2 चीज़ आपको पढ़ के जाना है। और उसी चैप्टर के जो एक्सरसाइज वाला पोर्शन है, एक्सरसाइज के ऊपर एक बॉक्स दिया रहेगा, टेबल अगेन 7.2 ऐसे कुछ होगा, एक एक्टिविटी के अंदर है, वो भी आपको पढ़ के जाना है। वो टेबल इनकम्प्लीट है, आपके जो बायो के टीचर होंगे उनसे वो कंप्लीट करवाइएगा, या अगेन हम करवाएंगे आपको, या जैसे आपको अच्छा लगे आप वहाँ से पढ़िए। और वो चीज़ भी आपको कंप्लीट करके पढ़ना है, जैसे कि पैराथायरॉयड, हाइपोथैलेमस, या पिट्यूटरी, या टेस्टोस्टेरोन, या एड्रेनालिन जो कि एड्रेनल ग्लैंड से आता है। तो इन सब का फंक्शन और ये कहाँ लोकेट है ऐसा आपको मेंशन करने के लिए एक बॉक्स दिया रहेगा, आपको वो पढ़ना पड़ेगा। ओके, कि कौन सा हार्मोन किस ग्लैंड से आता है और उसका फंक्शन क्या है। तो ये बॉक्स आपको कंप्लीट करना है, मतलब कंफर्म करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी है, जैसे कि आप फिर से चैप्टर के स्टार्टिंग में आइएगा, सेकंड पेज में सबसे नीचे पहला एक एक्टिविटी आपको दिया गया है। उस एक्टिविटी के नीचे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है ज़रा सुनिएगा।
मान लो आप चीनी थोड़ा सा लीजिएगा, चीनी माउथ में रखिए और वो ट्राई टू ईट इट, है ना, खा के देखो, कुछ टेस्ट आपको आएगा। अगेन अब मान लो आप नाक बंद करके दोनों फिंगर, एक थंब फिंगर, तम नोट थंब, ओके, तम होता है, बी साइलेंट होता है, तो ये थंब तम और एक होता है आपका इंडेक्स फिंगर, ये दोनों से अपनी नाक को पकड़िए और अब चीनी खाइए। क्या कोई चेंज दिखेगा, यही आपका सवाल है। इफ़ एस देन वाई, तो आंसर है हाँ, चेंज दिखेगा। क्यों? क्योंकि एक टर्म आपने सुना होगा फ्लेवर, फ्लेवर, ओके। फ्लेवर कैसे आता है ज़रा सुनिएगा। बेसिकली ह्यूमन का जो टंग होता है इसमें 5 टेस्ट बड होता है, 5 टेस्ट बड होता है, जैसे कि स्वीट होता है, सॉल्ट होता है, बिटर होता है, और क्या होता है, सॉर खट्टा होता है, कड़वा, ये सब हो गया, और एक और होता है सवोई या तो उमामी कहा जाता है, मतलब द टेस्ट ऑफ ब्लड। तो 5 टेस्ट बड होता है आपके ये टंग के अंदर। लेकिन स्मेल कितने तरह के, आप मतलब बताओ, एक बात समझ रहे हो आप, टेस्ट केवल 5 तरह के कर सकते हो, लेकिन स्मेल देयर आर मोर देन 1 ट्रिलियन सेंट, मतलब 1 ट्रिलियन महक है जो आप वो सूंघ सकते हो। तो ज़रा सोचो व्हाट इज़ फ्लेवर। फ्लेवर इज इक्वल टू टेस्ट प्लस स्मेल। जब टेस्ट करते हो, जब स्मेल करते हो, दोनों मिलता है तब जाके फ्लेवर बनता है। अब अगर आपका नाक बंद रहेगा तो आप वो फ्लेवर नहीं ले पाओगे। इसीलिए जब आपको सर्दी खांसी लगता है, जब आपका बुखार होता है, नाक जब बंद होता है, तो एक आदमी को ज़्यादा खाने का मन नहीं करता है। रीज़न क्योंकि वो टेस्ट तो कर पा रहा है, लेकिन उसका फ्लेवर जो उसमें स्मेल होता है वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता है, इसलिए खाने का मन नहीं करता है। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी इस चैप्टर में छुपे हुए हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, अब वो डिटेल वाले में हम आपको बता देंगे, ओके। आई होप आपको हम ट्राई किए कि आपको हम अपने आप में एंगेज कर पाएँ और कंप्लीट चैप्टर को बता पाएँ। और एक दो टॉपिक और बता देते हैं जो इस चैप्टर में है, इंपॉर्टेंट भी है, जैसे कि लास्ट का एक टॉपिक है, लास्ट का नहीं, बीच में ही है, 3rd-4th पेज में है। एंड द क्वेश्चन इज हाउ आर टिश्यूज़ प्रोटेक्टेड। जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ होता है ब्रेन के अंदर, या तो आपके स्पाइनल कोड जो होता है, ये दोनों कैसे प्रोटेक्टेड होता है। तो आंसर है ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। एक तरह का फ्लूइड होता है पानी की तरह, जो कि आपके ब्रेन में होता है, वो एक एब्जॉर्बर का काम करता है और वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। जबकि जो स्पाइनल कोड होता है पीछे का, यहाँ पर स्पाइनल कोड, इसको कौन प्रोटेक्ट करता है, तो पीछे का पूरा आपका वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ओके, तो या तो बैकबोन भी कह सकते हो। तो आपसे यही पूछेगा कि ब्रेन कैसे प्रोटेक्टेड है और स्पाइनल कोड कैसे प्रोटेक्टेड है। और भी कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि डिटेल में है, और इन्फॉर्मेशन कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रैवल करता है, ये भी डिटेल में बताना है। तो वो कभी डिटेल वाला वीडियो लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप बताइएगा क्या हम इसको कंटिन्यू करें, क्या डिटेल लाएं या नहीं लाएं, वो भी बताइएगा। देन ओनली वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, ओके। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ आया हो, अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, पढ़ने लायक है, समझ सकते हैं और कंटिन्यू करें, तो वो भी बताइएगा, ओके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।